हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द चैनल। हम लाए हैं आपके लिए पेटी कैश इन वन शॉट। अपने पेटी कैश बुक को हम वन शॉट में क्लियर करेंगे। सो पेटी कैश बुक है क्या, हम पहले जानते हैं। सो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं। तो हमारा कैश बुक इन सब को डील करता है, जैसे कि पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी और भी काफ़ी छोटे छोटे आइटम हैं, जैसे रिफ्रेशमेंट्स। तो ये सब आइटम्स, ये सब एक्सपेंसेस हैं जो कि कैश बुक में इंक्लूड होते हैं। अगर इन सब आइटम्स को भी हम अपने कैश बुक में इंक्लूड कर दें, इन सब आइटम्स को, रिफ्रेशमेंट्स, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, ये सब एक्सपेंसेस को अगर हम अपने कैश बुक में इंक्लूड कर दें, तो जो हमारी कैश बुक रहेगी वो थोड़ी बल्की हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, देखने में बहुत भड़कीली लगेगी। इस चीज़ को दूर करने के लिए, किस चीज़ को दूर करने के लिए, अपनी कैश बुक को थोड़ा हल्का फील कराने के लिए, हल्का, उसको हम एक नई बुक बनाते हैं जिसे हम पेटी कैश बुक कहते हैं। क्या है पेटी का मतलब, क्या होता है? छोटे मोटे, मीन्स स्मॉल, मतलब छोटे, एक छोटी कैश बुक जहाँ पे हम अपने खर्चों को दिखाएंगे। सो आइए मीनिंग को देखते हैं। अ बुक यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल कैश पेमेंट्स, मतलब पेटी कैश बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पे हम स्मॉल, अपने छोटे पेमेंट्स को दिखाएं, मतलब अपने छोटे खर्चे को दिखाएं। पेटी कैश बुक क्या है? पेटी कैश बुक एक स्मॉल कैश पेमेंट बुक है। पेटी कैश बुक बुक वर्कड ऑन इम्प्रेस सिस्टम। पेटी कैश बुक किस पर काम करती है? पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम पे काम करती है। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम एक अपॉइंट करेंगे, कैशियर अपॉइंट करेंगे, उसको हम पेटी कैशियर कहेंगे। उसको हम एक अमाउंट मंथ के स्टार्टिंग में ही दे देंगे, जैसे कि 2000 रुपये दे दिया, और फिर उससे हमने कह दिया कि आपका जो भी पेटी कैश, मतलब पेटी एक्सपेंसेस रहेगा, मतलब जो छोटे छोटे खर्चे रहेंगे, आप उसी 2000 में से पे करना, और महीने के एंड में हम उसको बैलेंस करेंगे, कितना बचा, कितना ज़्यादा हुआ, मतलब कि कितना हमने खर्च किया, कितना हमारा क्या बचा। तो ये पेटी कैश बुक हर महीने तैयार होता है, और पेटी कैश बुक इम्प्रेस्ड सिस्टम पे वर्क करता है। पेटी कैश बुक किस पे काम करता है? इम्प्रेस सिस्टम पे। इम्प्रेस सिस्टम क्या है? इम्प्रेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम अपने कैशियर को एक एडवांस में अमाउंट दे देते हैं कि आप इसी में से खर्च करो। पेटी कैश बुक क्या है? अ बुक यूज टू स्मॉल कैश पेमेंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? पेटी कैश बुक किस पे काम करता है? इम्प्रेस सिस्टम पे। और बात करें फॉर्मेट की, पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है? सो ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट रहा। स्टार्टिंग होती है अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट हमको कितना मिला महीने के स्टार्टिंग में, उसको हम अमाउंट रिसीव्ड में लिख देंगे। डेट, ट्रांजैक्शन की डेट, किस डेट को हमने क्या खर्च किया, पर्टिकुलर्स, जो भी खर्चा रहेगा, जैसे रीज़न रहेगा, जैसे हमने कि रिफ्रेशमेंट मंगाया, स्टेशनरी खर्च किया, तो वहाँ पे ये रीज़न रहेगा। वाउचर नंबर, जो वाउचर मिलेगा हमें, अगर उस पर नंबर रहेगा तो हम अपने इस बुक में वाउचर नंबर फिल कर देंगे। अमाउंट पेड, हमने जितना खर्च किया रहेगा, पेमेंट इधर। अमाउंट पेड मतलब क्रेडिट, अमाउंट रिसीव्ड मतलब डेबिट। फिर बात करते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट। हम जो पेमेंट करेंगे अपने जो पेटी कैश बुक में जो खर्चे करेंगे, उसको हम बांट दिए हैं कुछ चीज़ों में, जिसे हम कहते हैं पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राम, कन्वीनियंस, स्टेशनरी, मिसलेनियस। पोस्टेज क्या होता है? पोस्टेज मतलब जैसे कि स्टैम्प पोस्टेज, और जो हम पोस्ट करते हैं उन सब का खर्चा पोस्टेज में रहेगा। टेलीफोन, टेलीग्राम, एसटीडी, बिल्स, फ़ोन करने का जितने भी टेलीफोन और टेलीग्राम के रिलेटेड एक्सपेंस रहेगा वो टेलीफोन टेलीग्राम में रहेगा। कन्वीनियंस, आने जाने का किराया खर्चा जो रहेगा वो कन्वीनियंस में रहेगा। स्टेशनरी, जो पेन पेपर, जो प्रिंट आउट के लिए पेपर्स हम मंगाते हैं, जो पेन यूज़ करते हैं, जो अपनी स्टेशनरी यूज़ करते हैं वो। और मिसलेनियस, जो छोटे मोटे जैसे कुछ भी मंगा लिया चाय पानी के लिए, वो मिसलेनियस में डाल देंगे। सो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? पहला कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड, मतलब डेबिट, जितना हम अमाउंट पाएंगे मंथ के स्टार्टिंग में उसको अमाउंट रिसीव में डाल देंगे। जिस डेट को पाएंगे वो डाल देंगे। हम अमाउंट पाएंगे तो क्या डालेंगे? कैश। और फिर अमाउंट पेड में क्या है? अमाउंट पेड में हम जितना पे करते रहेंगे उतना हम उसमें डालते रहेंगे। रीज़न जो रहेगा पोस्टेज रहेगा, तो अमाउंट पेड में लिखने के बाद 25 रुपये, फिर पोस्टेज का 25 रुपये डाल देंगे और सब में ब्लैंक कर देंगे। और फिर मिसलेनियस में रहा, ऐसे ही करते रहेंगे। उसके बाद साल के एंड में हम बैलेंस कर लेंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, पेटी कैश बुक को।
मिस्टर मोहित एक पिटी कैशियर हैं समायरा ट्रेडर के, जिनको रिसीव होता है 2000 रुपये मई के महीने में। 2017 मई की हम कैश बुक बना रहे हैं, 2017 मई की हम पिटी कैश बुक बना रहे हैं, जिसमें मिस्टर मोहित जो कि पिटी कैशियर थे समायरा ट्रेडर्स की, रिसीव करते हैं 2000 रुपये। सो फॉर्मेट में क्या है हमारा, अमाउंट रिसीव्ड में हम डाल देंगे 2000 रुपये। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड। उसके बाद क्या है, पहला हमारा खर्चा था ऑटो फेयर। ऑटो फेयर का मतलब कन्वीनियंस, मतलब ऑटो फेयर का मतलब हमने जो खर्च किया हो। तो रीज़न में पर्टिकुलर्स में क्या डालेंगे, ऑटो फेयर। ₹40 हमने 55 रुपये हमने कन्वीनियंस पे दिया था, तो हमें पे कितना करेंगे, 55 रुपये। ये तो अमाउंट पेड की है, अब इसमें एनालिसिस में डाल दो कन्वीनियंस पे 55 रुपये। सो अब बात करते हैं दूसरे एक्सपेंस की, दूसरे खर्चे की, कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस को हमने पे किया, तो पर्टिकुलर्स में क्या डालेंगे, कुरियर सर्विस कितना पे किया, 40 रुपये। तो कुरियर सर्विस क्या है, हमारा पोस्टेज, और सब अमाउंट क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। अब बात करते हैं पोस्टल स्टैम्प की, तो पर्टिकुलर्स में क्या डालेंगे, पोस्टल स्टैम्प्स कितना, 105 रुपये। तो पोस्टल स्टैम्प मतलब पोस्टेज की, हम पोस्टल स्टैम्प जो स्टैम्प मंगाते हैं उसका खर्चा तो ये पोस्टेज में आता है। 105 रुपये पे करेंगे और सब खाली। अब बात करते हैं इरेजर पेन्स। इरेजर पेन्स क्या है, स्टेशनरी में आता है। हमने कितना खर्च कर दिया, 225 रुपये खर्च कर दिया, तो ये स्टेशनरी में रहेगा। यहाँ पे स्टेशनरी भर दो, और सब क्या रहेगा, 225 रुपये यहाँ पे हमने पे किया, तो भैया पेमेंट तो डाल दो। और बात करते हैं स्पीड पोस्ट के लिए, मतलब पोस्टेज का खर्चा 98 रुपये हमने दिया। टैक्सी फेयर, कन्वीनियंस फिर से हमने पे किया, कितना पे किया, 195। कन्वीनियंस में डाल दो। यहाँ पे हम दो अमाउंट डाल रहे हैं, एक तो जो पे कर रहे हैं एक्चुअल में वो अमाउंट डालेंगे, और जो उसका क्लासिफिकेशन रहेगा, अगर पोस्टर से रिलेटेड है तो पोस्टर में भर दो, अगर नहीं पता किस में जा रहा है तो मिसलेनियस में डाल दो। रिफ्रेशमेंट मंगाया हमने कुछ चाय पानी के लिए, कितना मंगाया, 85 रुपये। मिसलेनियस में भर दो। टेलीग्राम किया हमने 34 रुपये का। तो ये क्या है, ये एक पेटी कैश बुक है। पेटी कैश बुक का मतलब एक हमारी ऐसी कैश बुक जहाँ पे हम अपने छोटे छोटे बिजनेस के खर्चे दिखाएंगे। वहाँ पे हम एक बंदे को अपॉइंट करेंगे जिसे हम पिटी कैशियर कहते हैं। वो बंदा किस सिस्टम पे काम करेगा, इम्प्रेस सिस्टम पे। मतलब उसे हम पहले से पैसे दे देंगे और फिर वो उसी में से जो चुटुर पुटुर के जो खर्चे रहेंगे उसी में से वो खर्च करता रहेगा। जैसे कि टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, कुरियर, पोस्टल, ये सब क्या थे, छोटे मोटे खर्चे थे। तो हमने मिस्टर मोहित को हायर किया एज अपना कैशियर और फिर उसको 2000 रुपये दे दिए थे महीने की स्टार्टिंग में, और फिर उसी से सारा खर्चा कराए, अमाउंट पेड कराए। अगर हमें इसका रीज़न देखना हो किस रीज़न से हमने पे किया, मिस्टर मोहित ने पे किया था, तो देखेंगे पोस्टेज से पे किया। नहीं समझ में आ रहा, मिसलेनियस, तो फिर ये तो हो गया। ये तो 2017 की बात है, मई में। तो मई में उन्होंने इतना खर्च किया, तो अब भाई जब इतना खर्च किया तो अब ये अपने
जो मालिक रहेगा उसको दिखाएंगे कि देखो ये इतना खर्च हुआ, इतना बचा है, तो उसके लिए बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो आइए बैलेंसिंग करते हैं फिर। तो आपका जितना खर्चा हुआ हो आप उसको टोटल कर लो, जितना खर्चा हुआ आप उसको टोटल कर लो। टोटल खर्चा आया है 837 रुपये, मतलब कि 2000 रुपये में हमें मिला था, जो कि समायरा ट्रेडर्स ने हमें दिया था, और मिस्टर मोहित ने टोटल 837 रुपये खर्च किया। पोस्टेज का इतना, टेलीग्राम का इतना, कन्वीनियंस का इतना, मिसलेनियस का इतना, इनका सबका भी टोटल कर दो। तो अब ये टोटल हो गया। तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जैसे हम करते थे, डेबिट और क्रेडिट साइड भर दो। तो डेबिट का टोटल 2000 है, तो डेबिट का साइड का ज़्यादा आया है, इसी को 2000 इसमें भर दो और फिर इसको अब बैलेंस कर दो। 2000 को 837 से माइनस कर दो, ₹1163 रुपये आया। ये क्या है? ये बैलेंस CD हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया 1163। अब यही मई का महीना चल रहा है, मई में 2000 रुपये में से 1163 मिला। अब 1163 को क्या करोगे कि अब 1163 को आप अगले महीने यूज़ करोगे, अब इनमें से खर्च करो, उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा फिर आपको समायरा ट्रेडर देगा। तो फिर यहाँ पे डेट डलेगी जून, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1163। सो ये रहा आपका कैश बुक, पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक क्या था समझ में आया? पीटी कैश बुक किस पे वर्क करता है समझ में आया? पीटी कैश बुक का फॉर्मेट समझ में आया? पीटी कैश बुक को हम कैसे इनके ट्रांजैक्शन को डील करते हैं समझ में आया? आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो भाई पीटी कैश बुक है क्या? पीटी कैश बुक एक ऐसी बुक जहाँ पे हम अपने छोटे मोटे बिजनेस के खर्चे को करते हैं, उस पीटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जितना छोटा मोटा खर्चा रहेगा, जितना छोटा मोटा हम पेमेंट करेंगे, हम उसे पीटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हम पीटी कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे कि सारी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, तो अगर वो खर्चे होंगे तो कैश से खर्चे होंगे, अगर कैश से खर्चे होंगे उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे हम। अगर हम उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा जो कैश बुक रहेगा वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। तो उस कैश बुक को लेंदी और बल्कि ना होने के कारण हम एक सेपरेट बंदे को हायर करते हैं जिसे हम कैशियर कहते हैं, जिसे हम पिटी कैशियर कहते हैं। फिर उसको हम एडवांस में पेमेंट देते हैं जिसे हम इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। इम्प्रेस सिस्टम क्या है? इम्प्रेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम किसी बंदे को एडवांस में पैसा दे दें और उससे कहें कि बेटा तुम इसी में से खर्च करते रहो। तो हमने मिस्टर मोहित को समायरा ट्रेडर के बिजनेस में हायर किया और समायरा ट्रेडर ने उसको 2000 रुपये दिया जिसे इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं, एडवांस में पैसा दे दिया है और कहा मिस्टर मोहित को कि तुम जितने भी हमारे खर्चे होंगे सब तुम इसी से करोगे। तो मिस्टर मोहित ने क्या किया? सारे खर्चे को रिसीव किया, इधर पर्टिकुलर्स में रीज़न लिखा, जितने खर्चे हुए इधर लिखे, फिर बैलेंसिंग करके नेक्स्ट महीने में दिखा दिए। तो ये हो गया। हमने कैसे क्या होता है पीटी कैश बुक ये देख लिया, पीटी कैश बुक वर्क किस पे करता है ये देख लिया, पीटी कैश बुक को कैसे करना है ये देख लिया। अब फॉर्मेट की बात करें, पीटी कैश बुक फॉर्मेट, पहले में अमाउंट रिसीव, जो हमें अमाउंट मिलेगा महीने की स्टार्टिंग उसे लिखेंगे, फिर डेट, जिस डेट की ट्रांजैक्शन रहेगी वो लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर जो रीज़न रहेगा वो देंगे, वाउचर नंबर, अगर किसी बिल में वाउचर नंबर है तो लिख दो, फिर अमाउंट पर जो एक्चुअल में आपने पे किया रहेगा अमाउंट पे में डाल दो, फिर एनालिसिस ऑफ पेमेंट, जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसके हम एनालाइज करेंगे। मतलब कि जो ये 55 रुपये है ये क्या खर्च किया, मोहित ने क्या खर्चा किया? मोहित ने खर्चा किया कन्वीनियंस चार्ज। तो यहाँ पे 5 कॉलम्स रहेंगी आपकी। पहला पोस्टेज, जितने भी पोस्टेज से रिलेटेड खर्चे रहेंगे पोस्टेज में डाल दो। टेलीफोन टेलीग्राम, जितने भी फ़ोन उन से रिलेटेड के खर्चे रहेंगे उसको टेलीग्राम टेलीफोन में डाल दो। कन्वीनियंस, जितने भी कन्वेंस, जितने भी इधर उधर जाना हुआ गाड़ी वाड़ी से उसको कन्वीनियंस में डाल दो। स्टेशनरी, जो भी खर्चे पेन वेन के खर्चे रहेंगे उसे स्टेशनरी में डाल दो। मिसलेनियस, जो बच्चे जो समझ में ना आए आपको वो उसमें डाल दो। तो फॉर्मेट क्या है आपने देख लिया, अमाउंट रिसीव, जितना में अमाउंट मिला होगा स्टार्टिंग वो लिखो, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, एनालिसिस ऑफ पेमेंट। एनालिसिस ऑफ पेमेंट में 5 कॉलम्स होती हैं, पहला पोस्टेज, फिर कन्वीनियंस, फिर टेलीफोन टेलीग्राम, फिर स्टेशनरी, फिर मिसलेनियस।
सो अगर आपको पेटी कैश बुक वन शॉट में समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो अभी के लिए सेव वाटर सेव लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।